आप किसी पार्टी से नहीं है सर, इसलिए ईमानदारी से बताइए गंगा कटाव का असली जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमारे यहाँ बाढ़ से बचने के लिए और किसी भी नदी की व्यवस्था के लिए सरकार कोई भी रहा है, इस पर कभी मेन रोल नहीं निभाया। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ नदी को देवी नहीं मानता है, लेकिन नदी को नदी मान के बहुत संरक्षित करके रखता है। तो जवाब दे तो भाई जो सरकार में जो सत्ता में रहे वही हो, पहले रहो या चाहे आज रहे हो। क्या आपको लगता है सर कि नेता लोग बस फोटो ही खिंचवाने आते हैं या मदद भी करते हैं? देखिए, अब सब की बात आप नहीं कह सकते, एक ही बात नहीं कह सकते कि सब बेकार होता है। किसी भी फील्ड में, चाहे आप राजनीति ले लीजिए, शिक्षक ले लीजिए, टीचर ले मतलब चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब फील्ड में कुछ अच्छे लोग भी हैं जी, कुछ गड़बड़ लोग भी हैं। तो इसको आप एक तराजू में सबको नहीं तौल सकते हैं। तो सर सरकार से कोई सवाल, जो ये कटाव में हर साल ये गनियारी के लोग जो हैं हर साल बाढ़ से तो ग्रसित होते ही हैं। हमको लग रहा है कि इस गनियारी गांव में पिछले 3 महीने से चारों तरफ बाढ़ में घिरा हुआ गांव, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाया। आज तक जितना बजट खर्च करती है बाढ़ के टाइम में चूड़ा मीठा बांटे में, आधा हमारा बिहार जो है बाढ़ में डूब जाता है, आधा बिहार सुखाड़ में खत्म है। इस स्थिति से बचने के लिए आज तक सरकार ने कोई ऐसा योजना बनाया ही नहीं कि भाई पानी को नियंत्रित कैसे करें, नदी को हम कैसे मोड़ दे, नदी को कैसे रास्ता दे कि नदी भाई नदी की तरह बहे, ये प्रलय नहीं लाए। ऐसी व्यवस्था पर सरकार ने कभी काम नहीं किया, क्योंकि हर पार्टी को पता है कि हमारा जखनी वोट करे के लोग आएगा ना, तो पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर हमारा वोट करिए देगा, सरकार हमारा बनिए जाएगा, बात खत्म। सर एक पंचायत लेवल के भी आप भी हमारे प्रखंड के ही मुखिया हैं, तो हमारे प्रखंड के लेवल में आप जो काम किए हैं, आप क्या किए, जनता का क्या रिएक्शन है आपके तरफ, लेकिन एक युवा जो है वो आपका फैन है। तो सर हमारे पंचायत के भी कुछ लीडर है, जैसे मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, कोई भी इस क्षेत्र में मदद नहीं की है, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा सर? नहीं, करना चाहिए, हमसे जितना हो सकता है हमें करना चाहिए। वर्तमान स्थिति तो ये है कि मैं यहाँ पर कोई भी राहत सामग्री भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ और आचार संहिता लागू है। तुरंत में एक कंप्लेन नोट कर देगा कि भाई बांट रहा था कुछ चीज, तो आप मेरी मजबूरी वर्तमान में वो तो समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरी आवाज़ को कौन रोक सकता है? आज जो हम आवाज़ उठा सकते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आज पूरा देश तो देखेगा कि जब एक पंजाब में बाढ़ आया तो पूरा देश के सेलिब्रिटी और पूरी मीडिया उसको कवर किया। अच्छी बात है, क्योंकि आपदा कहीं आए तो मदद होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बिहार है तो पता नहीं बिहार को नेता अधिकारी और मीडिया ही समझता है कि सतह होते रहता है, सतह डूबले रहता है, मतलब इसको नॉर्मल बात समझता है अगर बिहार में हो तो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये हर पीढ़ी में मैं बार बार कह रहा हूँ कि छत का मकान सब कोई नहीं बना पाता है। जिसको झोपड़ी है वही ओकरा लेल छत के मकान है, उसकी हैसियत ही उतनी है। किसी का झोपड़ी का घर है, उनको एक झोपड़ी बनाने के लिए भी अब साल भर कहीं जाके कमाना पड़ेगा, बाल बच्चों का पेट काटना होगा, तब ओकर झोपड़ी खड़ा होगा। आदमी यहाँ पर मजबूर है, जिनका घर बचा हुआ है ईंट निकाल कर कम से कम ईंट ले जाए, पूरा घर उनका खत्म हो जाएगा। उनको ये उम्मीद है कि घर नहीं बचने वाला है, और लगभग सुनने में आया, अभी लोग बता रहे थे, तो पानी में हमारा तो बुझाएगा वो तो पता ही नहीं, लेकिन 200-250 घर कह रहे लोग यहाँ खत्म हो गया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से बड़ा अधिकारी या नेता आकर नहीं देखा। कम से कम एक आवास योजना तो मिलता है ना सरकार की तरफ से, तत्काल में यहाँ के लोगों को चिन्हित करके आवास योजना की तरफ से लाभ देना चाहिए कि भाई कहीं जाकर करकटों के बनाकर कम से कम किसी खेत में बचा हुआ है वहाँ पर गुजर बसर करे, बाल बच्चा लेकर लोग रोड पर सो रहा है। बड़ा दर्दनाक अभी स्थिति है यहाँ का बना हुआ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र का आपने दौरा किया, तो इसके लिए पूरे गनियारी के लोगों की तरफ से बस आप आए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमें कहीं सर आपके भविष्य के लिए भी शुभकामना है। आप हम लोग का तो क्षेत्र राजा पाकर है, लेकिन हम लोग से जो मदद हो सकती है मनार विधानसभा के लिए, हम पूरे युवा आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू।